जरूरत है। आज माँ बाप की खिदमत को मुसीबत समझा जाता। माँ बाप अगर बीमार हो गए तो उनकी खिदमत करना या उनके दवाइयों का इंतजाम करना या उनके हाथ पैर दबाना, जो भी खिदमत है, ये खिदमत करने को आज मुसीबत समझा जाता। अगर माँ बाप में से कोई ऐसे बूढ़े हो गए जो बिस्तर से नहीं उठ सकते, पलंग से नहीं उठ सकते, अब ऐसा अगर 1 महीना 2 महीने से ज्यादा भी हो गए, कितनी भी मोहब्बत करने वाला हो, 1 महीना 2 महीने 6 महीने देखता है, उसके बाद फिर उनकी खिदमत को मुसीबत समझता, उनकी खिदमत करने को तकलीफ समझता है, उनके लिए बद्दुआएं देता है, उनके लिए मौत की दुआ करता है, उनको डांट डपट करता है, उन्हें वक्त पर ना खाना देता ना पानी देता। अगर वो बिस्तर पे पेशाब पैखाना कर लिए तो उनको साफ करने के लिए भी तैयार नहीं होता। ऐसे हालात आज हम देख रहे। बल्कि न्यूज अगर हम देखेंगे तो फिर ऐसी बदतरीन हरकतें, उसमें मुसलमान भी शामिल, गैर मुस्लिम भी शामिल, सिर्फ प्रॉपर्टी के झगड़े में माँ बाप को कत्ल कर देने वाले नौजवान आज है, या किसी के साथ इश्क करते हुए अपने सगी माँ को या सगे बाप को कत्ल कर देने वाला नौजवान, बूढ़े माँ बाप को छोड़ के भाग जाने वाला नौजवान, ऐसे सिर्फ मोबाइल खरीद के नहीं दिए तो माँ बाप को कत्ल करने वाला नौजवान भी आज हमारी सोसाइटी में देखने को मिलता है। अल्लाह के लिए गौर करना। तो माँ बाप की खिदमत मुसीबत नहीं। अब एक वाकया सुनाता हूं, देखिए। बल्कि माँ बाप की खिदमत करने से मुसीबतें दूर होती है, मुसीबत आती नहीं बल्कि मुसीबतें दूर होती है। कैसे? एक मर्तबा का वाकया सही बुखारी की रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, तीनों दोस्त मिलकर कहीं पर सफर पे जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में तूफान आंधी आई तो उन तीनों ने मिलकर एक गार के अंदर पनाह ली, यानी गार के अंदर चले गए। गार क्या है? बहुत बड़ा, उस जमाने में जो पत्थर, आज भी हम देखते हैं पहाड़ों पे बड़े बड़े पत्थर होते, उन पत्थरों के बीच में एक जगह, एक सुराख होता है, उसके नीचे अगर चले गए तो बारिश हवा से बच सकते हैं। अब वो तीनों दोस्त मिलकर जैसे ही उस गार के अंदर गए, अचानक ऊपर से एक बड़ा पत्थर लुढ़कते हुए आया। वो जिस रास्ते से अंदर गए उस रास्ते पे आके रुक गया। अब पहले ही बड़े पत्थर, फिर उसके पास जहां से गए वहां पर एक बड़ा पत्थर आके रुक गया। अब उनको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था और वहां पर कोई बचाने वाला नहीं, अगर वो चिल्लाए चीखे तो कोई सुनने वाला नहीं। ऐसी हालत में तीनों मिलकर दुआ करे। अल्लाह के लिए गौर करना, यह हदीस बहुत लंबी है, मैं उतना वक्त तो अभी जुमा में नहीं मिलता कि मैं पूरा समझाऊं, लेकिन एक बात याद रखो, उन तीनों ने जो दुआएं की उनमें से एक दुआ ये भी करता है, क्या? ऐ अल्लाह मेरे बूढ़े माँ बाप थे, ऐ अल्लाह मैं बकरियों का चरवाहा, मैं बकरियों को चराता था, रोजाना शाम को घर को आता था, बकरियों का दूध निकाल के सबसे पहले मेरे बूढ़े माँ बाप को मैं पिलाता, उसके बाद मेरी माँ, मेरे बीवी और मेरे बच्चों को पिलाता, उसके बाद मैं पेट भर का पीता। ऐ अल्लाह यही तरीका, यही रोजाना का मेरा मामूल था। लेकिन ऐ अल्लाह एक दिन में बकरियों को लेके जंगल में दूर चले गया, घर को वापस आने तक मेरे बूढ़े माँ बाप सो गए, मेरे बूढ़े माँ बाप सो गए। मैं बकरियों का दूध निकाल के आया, मेरे माँ बाप के करीब जब ठहरा देखा तो वो लोग सो गए, लेकिन मेरे बच्चे भूख की वजह से रो रहे थे, वो दूध का इंतजार कर रहे थे। ऐ अल्लाह, लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा कि सबसे पहले मेरे माँ बाप को माँ बाप से पहले मेरे बच्चों को पिला दूं, इसलिए मैं वो दूध का प्याला लेकर मेरे माँ बाप के सरहाने ठहर गया। उनको जगाने की भी मैंने हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर मैं उनको नींद से जगाऊं तो उनको तकलीफ होगी, ये तकलीफ भी मेरे लिए पसंद नहीं थी। इसलिए मैं दूध का प्याला लेके ठहरा रहा। मेरे बच्चे इसी तरह थोड़ी देर के बाद रोते रोते वो खुद सो गए। ना मैं बच्चों को पिलाया दूध, ना मैं मेरी बीवी को पिलाया, ना मैं पेट भरकर दूध पिया। वो दूध का प्याला लेके ठहरा रहा। जब सुबह का वक्त हुआ तो मेरे माँ बाप जागे, जैसे ही उनकी आंखें खुली सबसे पहले उनको मैंने दूध पिलाया। अल्लाह ये अमल सिर्फ खालिस तेरी रजा के लिए मैंने अगर किया है। अल्लाह मैं आज मुसीबत में फंस चुका हूं, अल्लाह आज मेरी इस मुसीबत से निकालने वाला कोई नहीं है। अल्लाह मेरे उस एक नेक अमल का वास्ता देके तुझसे सवाल कर रहा हूं, अल्लाह मुझे इस मुसीबत से निकाल। जैसे ही इसने दुआ किया वहां से पत्थर हटना शुरू हुआ। 3 दोस्त थे, तीनों ने 3 अलग अलग दुआएं की, लेकिन उसमें से एक ये दुआ करा, यानी अल्लाह मैं मेरी माँ की खिदमत, बाप की खिदमत जो करता था उसका वसीला लेके इसने दुआ किया। याद रखो मेरे भाइयों, माँ बाप की खिदमत मुसीबत नहीं बल्कि मुसीबतों में फंसने की वजह से निकलने का रास्ता है। असल में
हम माँ बाप की खिदमत करेंगे, इसके बदले में अल्लाह हमें मुसीबतों से बचाता है। हम माँ बाप को खुश रखेंगे, माँ बाप को तकलीफ नहीं देंगे, इसके बदले में अल्लाह हमारी दुनियावी तकलीफों को दूर करता है। इस बात को याद रखना। लेकिन आज अगर नौजवानों को या बच्चों को बचपन से अगर हम माँ बाप की खिदमत सिखाते, माँ बाप की अहमियत क्या है बताते, तो आज हमारे माशरे में हमारे बच्चे जो हरकतें कर रहे हैं वैसे देखने को नहीं मिलते।